अपने ही हैं। मैं किसी एक पक्ष के लिए ऐसा नहीं कह सकता हूँ गलत हो रहा है, किसी एक पक्ष के लिए ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि सही हो रहा है, ठीक है? सब एक साथ में ही हो रहा है। अब जो भी नुकसान हो रहा है इसमें किसी एक संस्था की वजह से अच्छे, योग्य, अपनी अच्छी तैयारी, अपने पारिवारिक स्थिति, गरीबी स्थिति से लड़ झगड़ के कैसे समय निकाल के पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, एक उस कैटेगरी के भी छात्र हैं, तो उस कैटेगरी के भी हैं कि जिन्होंने ऐसे मेहनत की और उनका वहाँ पे नाम नहीं रहा होगा। करें ताकि और बच्चे अन्य बच्चों की सोच जान सकें। इसमें मेरी सोच मत जानिए कि मैंने क्या वीडियो बना दिया या क्या कहा है। मैं किसी प्रकार की सोच को नहीं कह रहा हूँ। मैं बस यहाँ पे 2-3 पॉइंट रखा हूँ। उन पॉइंट्स में से क्या-क्या है उसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक दूसरे से आपस में देखते हैं क्या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निष्कर्ष निकल के आता है, जो मैंने अपनी राय रखी है। तो नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज का थंबनेल आप सभी लोगों ने देखा, उसमें लिखा था क्या पीसीएस 2024 पर भी स्टे लगेगा क्या? और कुछ बात मैं बोलूँगा जिसके लिए अगली लाइन लिखी थी, आपकी राय क्या होगी बताइएगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आज जो है माइग्रेशन मुद्दे को लेकर 11 बजे जो कि एक कैंपेन चलाया गया था ट्विटर अभियान पे, और जिसका मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला भी था। और आज ही नहीं, शायद यदि जो इस अभियान को चला रहे हैं जो है वो भाई भी अगर देखते हैं वीडियो, जानते हैं तो शुरू से ही देख रहे हैं, जान रहे हैं। लगातार पहले डे से भी जब भी उनका मुद्दा रहा है तो मैंने सपोर्ट किया है, बताया भी है। हाँ ठीक है, बीच बीच में वीडियोस नहीं बनाए हैं। ऐसा वीडियो बनाने का नहीं कारण था कि कोई इस वजह से वीडियो नहीं बना रहे हैं कि नहीं बनाना है, ठीक है? मैं तो फिर ऐसे नॉर्मल भी जो आयोग पे जाते थे वहाँ भी नहीं उतना वीडियो बनाए, उन लोग का भी नहीं, कुछ जो चीज़ें भेज देते थे कर देते थे, ठीक है? अपनी कुछ पर्सनल लाइफ भी है जहाँ व्यस्त रहते हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और काम हम लोग का क्या है, काम हमारा अलग है। अलग मतलब काम ये है कि हमारा काम ये है कि जो सही हो आपको जानकारी प्रदान करना है। हम कोई मीडिया के तौर पे एकदम नहीं है कि जो चीज़ें हो रही हैं हर एक जगह पे हर एक चीज़ कर दें। ठीक है? और लगातार आप सभी लोग के लिए लगे हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। किसी भी कैटेगरी का छात्र हो, किसी भी कैटेगरी का, आप जो सुन रहे होंगे वो जानते होंगे, ऐसा कोई कैटेगरी का छात्र नहीं होगा जी जो हमसे मिले हों, उनके साथ हम खाना ना खाए हों या फिर उनसे अच्छे से बात ना की हों। बहुत से सभी कैटेगरी के छात्रों के साथ में हम रहे हैं, उन्हीं के साथ खाना खाए हैं, रहे हैं, वहीं सोए हैं। हर एक प्रकार से कभी भी मेरे बहुत से अच्छे-अच्छे मित्र हैं जो माइग्रेशन मुद्दे में सपोर्ट कर रहे हैं। वो सभी लोग आते हैं जो एकदम घनिष्ठ मित्र में से। तो फिलहाल ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, और जनरल में तो अपने सब भाई हैं जो हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हम पक्ष रखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 2024 के लिए बता दें। देखिए, कुछ पहलुओं को देखें अगर हम बात करें तो पीसीएस 2024 का जो लोग देख रहे हैं कि कोर्ट में ये स्टे होने वाला है, ऐसा हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है या फिर जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है कि पीसीएस 2024 इस कैटेगरी से बाहर रहने वाला है, क्योंकि और भी फैक्ट हैं जिसको अभी बीट शेयर करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इस वजह से उस चीज़ को हम नहीं शेयर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे थोड़ा बाहर रह सकता है। हाँ, अब आगे देखते हैं कि 25 के लिए क्या हो सकता है, और आरओ एआरओ के लिए आपने लोगों ने देख ही लिया है, और बीईओ के लिए एचईओ के लिए आया है, जो कि काफ़ी सुनकर खराब लगा उस दिन कि यार एचईओ भी चला गया। इसमें काफ़ी लोग मन से पढ़ रहे थे कि साल भर एग्ज़ाम तो है दिख रहा है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं है सामने कोई। और बाकी एक आरओ की वैकेंसी अभी फ़िलहाल वो हवा में ही है, सूत्रों से ही है कि आ रही, कब आएगी, ये भी एक संशय बच्चों के मन में है कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं। अब मेरा मानना ये था, जैसे आरओ के लिए स्टे गया है, मेरा मानना था, और आप सभी लोग की राय जो हो उसको भी बताइएगा। और जैसे स्टे गया है आरओ का, तो उसमें अभी ये सिंगल बेंच के लिए गया है, ठीक है? मतलब स्टे लग गया है, अब सिंगल बेंच के लिए डिस्पोज्ड हुआ था ना जो, तो वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, वो सिंगल बेंच के लिए गया है। और वहाँ पे जाने के बाद फिर उसके बाद जो है इसका जो मामला होगा वो आप सभी लोग का डिवीज़न बेंच में जाएगा, ठीक है? सिंगल बेंच में जाए, और डिवीज़न बेंच में भी जब जाएगा तो हाई कोर्ट में ही जाएगा। तो वहाँ पे जब चीज़ें हों ऐसा, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा एक डिसीजन आ जाए कि जिन बच्चों का बिना किसी मतलब वो किसी बेईमानी में तो लिप्त थे नहीं, जो ईमानदारी से छात्र सेलेक्ट हो गए हैं, तो अगर उनके लिए और अभी छोड़ दिया जाए कि भाई चलिए जो वैकेंसी में हो गई ठीक है, लेकिन ऐसा कोई निर्णय दे दे कि आने वाली वैकेंसीज में आप सभी लोग का जो है उसमें होना है, आपके जो मुद्दे वाले हैं माइग्रेशन के वो हो जाए। एक तो ये चीज़ हो गया। फिर इसमें जो रिजल्ट में सेलेक्ट हुए हैं वो भाई आपके भी कैटेगरी के छात्र हैं, आपके भी भाई बंधु हैं वो सब लोग भी। तो वो सब अगर दिक्कत होगी तो सबके साथ होगा, ठीक है? यदि नहीं हो रही तो उस वैकेंसी के सब कोई निर्णय आ जाए कि भाई
अब जो हो गई उनका कराओ ज्वाइनिंग, लेकिन आगे से जो होगा वो ये माइग्रेशन के रूल मुद्दे को ध्यान दे करके किया जाना चाहिए। एक बात। अब इसी में दूसरे लोग कमेंट कर सकते हैं कि भाई जो योग्य थे वो नहीं हुए और लोग हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से ये होना चाहिए। तो ठीक है, ये होना चाहिए तो ये हुआ ही है। बाकी आगे क्या होगा इसका परिणाम आप सभी लोग के सामने समय समय पे आता ही रहेगा। और बाकी आप सभी लोग जो भी हमसे पर्सनली जुड़े हैं, हमसे जानना चाहते हैं, जानते रहते हैं, उनको हम सब लोगों को बताते रहते हैं क्या उम्मीद हो सकती है। बाकी एक प्रकार से मैं और भी कहूँगा, भाई सब लोग अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करिए, धैर्य बनाइए और किसी प्रकार का निराशा हाथ मत सोचिए, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है, किसी प्रकार से, क्योंकि सभी लोग अपने ही हैं। मैं किसी एक पक्ष के लिए ऐसा नहीं कह सकता हूँ गलत हो रहा है, किसी एक पक्ष के लिए ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि सही हो रहा है, ठीक है, सब एक साथ में ही हो रहा है। अब जो भी नुकसान हो रहा है इसमें किसी एक संस्था की वजह से अच्छे योग्य अपनी अच्छी तैयारी, अपने पारिवारिक स्थिति, गरीबी स्थिति से लड़ झगड़ के कैसे समय निकाल के पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। एक उस कैटेगरी के भी छात्र हैं, तो उस कैटेगरी के भी हैं कि जिन्होंने ऐसे मेहनत की और उनका वहाँ पे नाम नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं करके। तो मेरा यही एक कहना था कि भाई हो सके तो अगर इसमें आपसे लोग क्या कहते हैं एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि और बच्चे अन्य बच्चों की सोच जान सकें। इसमें मेरी सोच मत जानिए कि मैंने क्या वीडियो बना दिया या क्या कहा है। मैं किसी प्रकार की सोच को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे 2-3 पॉइंट रखा हूँ। उन पॉइंट्स में से क्या-क्या है उसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक दूसरे से आपस में देखते हैं क्या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निष्कर्ष निकल के आता है, जो मैंने अपनी राय रखी है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को 24 की जो जानकारी मैंने लिखी थी थंबनेल में, वो प्लस अपने राय के लिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको बता दिया है। बाकी होप सबके साथ अच्छा हो, लगे रहें, बने रहें, चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।